नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रमोद सैनी और आज आपको एक ऐसे शख्स के साथ मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है रामचंद्र स्वामी। ये रामचंद्र स्वामी मोदी भगत के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे साफ सफाई अभियान करना और पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत ये लगातार 6 से 7 साल वर्षों से लगातार साफ सफाई अभियान लोहारू व आसपास के गांव में व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव बड़नगर में भी ये 2-3 बार सफाई अभियान कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लगातार 2 से 3 बार दिल्ली भी जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को रामचंद्र स्वामी एक भगवान के रूप में भी पूजा करते हैं। भगवान के मंदिर में भी आपको नरेंद्र मोदी जी की आपको फ़ोटो दिखाई देंगी। तो आप उनको दिखाते हैं आज लाइव तस्वीर के साथ में, तो जुड़ देखते रहिएगा लगातार आप। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो सेवक हैं लोहारू की ढाणी अकबरपुर निवासी रामचंद्र स्वामी, ये लगातार 6 से 7 साल वर्षों से लगातार उनकी पूजा करते आ रहे हैं। उनके पास हमेशा झाड़ू, कस्सी और उनकी भगवान की तरह पूजने वाले भारत के प्रधानमंत्री की फ़ोटो हमेशा इनके साथ में रहती है। और ये कहाँ कहाँ गए हैं, क्या किया है, अगर ये जो सफाई कर रहे हैं क्या कारण है, और लोगों को बताते हैं कि सफाई करें। सफाई के प्रति ये हर गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में सफाई करते रहते हैं। और आज आपको दिखा रहे हैं रामचंद्र स्वामी, इनसे बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपके हाथ में ये जो फ़ोटो हैं, आप क्या करते हैं? ये मैं नरेंद्र मोदी को भगवान के रूप से मानता हूँ जी। तो मैं नहीं, पूरा देश मानने लग गया था। दूसरे मैं पैदल गया हूँ 2 बार मोदी जी की फ़ोटो लेके दिल्ली, 2 बार अनशन कराया है, 9 महीने 3 दिन एक बार कराया है, 65 दिन दोबारा कराया है। और मोदी जी सच्चे बढ़िया 1 नंबर पर हैं, भगवान की दया से। भगवान का हाथ है इनके ऊपर, इनमें करामात भी है। पूरे भारत के लिए इससे बढ़िया कोई नेता नहीं मिलेगा। ये नस्पर्श अपने शरीर की भी परवाह नहीं है, देश खातिर ये सब कुछ करेगा, सब कुछ देश को अर्पण करने के लिए तैयार है। और बात अब बयान सफाई की रही, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, सन 72 का ड्राइवर हूँ। मन तो एक इशारा कराया था भाई बयान सफाई का, मैं तो उसको नेम कर रखा है मैंने। 6.5 साल हो गए। 9 स्वार जैसे मैं जाता हूँ भैया, मेरी तो होती है उतनी बार, सवेरे 5 बजे 6 बजे लगती, 3-4 घंटे मैं सेवा करता हूँ। कोई जगह हो जाए मेरा सबसे है। भारत में अब बयान सफाई हो जाए तो बीमारी है, कोरोना की किम्मी को नहीं आवा। ये सब गंदगी से बीमारी फैलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव वाले लोगों जाता हूँ, चाय पानी पीते हैं, खूब मदद करते हैं, सेवा करें, साथ भी लग जाते हैं। तो बहुत हमारी ढाणी में भी आज सारे आग लोग आके मेरे साथ लागे सफाई करवाई है। देखने में आया है कि लगातार आपने 2 बार अनशन किया है, वो कहाँ कहाँ किया है और किस लिए किया गया है, वो उसके बारे में और बताइए। इसके बारे में मैं मलवाना धाम में किया था। भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो ग्रहण करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। 3 महीने 9 दिन रहा था मैं। धर्मवीर सांसद आगे मेरा दूध पिला के अनशन छुड़ाया था। भाई तेरा काम रामचंद्र पूरा हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। दोबारा मैं अकबरपुर ढाणी में बसने लग गया। दोबारा 65 दिन कराया था तो बहुत नेता आए थे, जिसना भी हमारा सुखविंदर मेंढी और सब कम से कम सारे नेता थे, शेखावत सब थे। कम से कम 2 से 3 आदमी आए थे अनशन छुड़वाने। भाई मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बोल गया। आप लोगों का क्या स्वार्थ है जो आप मोदी जी के रास्ते पे चल रहे हैं, साफ सफाई रखते हैं, गांव को पॉलीथीन मुक्त भी करते हैं, क्या कारण है और क्या कोई स्वार्थ है क्या आपका? साफ सफाई का ये सभी हमारे बच्चे, हमारा देश सुरक्षा से रहे, इसके तो सभी बहुत भारत में मतलब मान ली इस बात की सही होनी चाहिए कि सफाई तो सबसे बढ़िया है। और सफाई करना धर्म भी है, हम तो संकोच मान जाते हैं अगर भाई ना करे। एक ये जो अपना सफाई बयान करने वाले हैं, जिसना भी इनको मानते हैं, इनका दर्शन हो जाए तो भी भगवान के काम होते हैं। ये इतने शुभ आदमी होते हैं जैसे भी या बयान सफाई करने वाले। दूसरी बात, मोदी जी देश के लिए
सब कुछ करेगा, इसलिए मोदी की पूजा करते हैं। देश के लिए कुछ नहीं करेगा तो फिर क्या पूजा है। जैसे हनुमान जी ने राम की पूजा करी, कष्ट दुख तो खूब हुए, बाकी यो पूरे भारत में हर वर्ग, हर जाति, हर जमींदार को मोदी जी कर जाएगा ऐसा और कोई नेता भारत में होना मुश्किल है। अभी आप बताने जा रहे हैं कि किसानों से संबंधित आप बात करेंगे, आपको क्या भरोसा है मोदी जी पे और आपके पास क्या प्रूफ है जो वो उन्होंने अच्छा किया है? लोगों तो देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं लगातार कि भी यहाँ जो मोदी जी है भारत के प्रधानमंत्री है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और साफ़ सफाई के बारे में, उनके भरोसे के बारे में लोग टेके हुए हैं। आपके पास क्या भरोसे वाला प्रूफ है? आपने कहाँ कहाँ क्या किया है वो उसके बारे में और बताइए। भरोसा सारा पूरा देश हरियाणा को पता है। खट्टर जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। दूसरा जेपी दलाल है, हमारे हार लिया 2 बार जित भी उसने, नहरों में पानी, जमींदारों का में दलाल जैसा कोई भी काम एक भी नहरों में पानी चालू करा क्या उसने। जमींदारों के लिए बहुत कुछ नीति है जेपी दलाल साहब की, कि भी मैं जमींदारों खातर की कर दूँ। जमींदारों में बोलना इसलिए चाहते हैं, जैसे ये कर रहे हैं तो दिल्ली बैठ गए, कदे करनाल बैठ गए, जो ये आदमी कर रहे हैं। डिकेट यूपी का है, हमारे एक रोड़ा हुआ था पहले, वो आया था वहाँ उसमें गांव में, तो उसके बाठे मारे थे और 2 बार इलेक्शन में इसकी जमानत जब्त हो जाए। ये देश को भ्रमित कर जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। रही सरदार जिया की बात, सरदार जी हमारे सबका अकमारी बैठे हैं और कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला से भी पानी हरियाणा को दिया जाए। एक बूंद पानी नहीं दे, अगर तड़के मारे करा तो लठ मारना 4 पाँव से। हमारे हरियाणा के बहुत जमींदार जो लोग सब भी भगवान मोदी बन गए, भगवान बन गए उसमें, वह बैठ जाते हैं, मान जाते हैं। ये आगे दिल्ली बैठ गए, सरदारा ने बैठ के दिल्ली गंडा बना लिया। एक जो डकैत हो गया, इनने बना दिया भी किसान विरोधी से, किसान विरोधी, कोई किसान विरोधी नहीं है। और सरदार जियान तो इतना भ्रष्टाचार करोड़ा से जिसका कोई अंदाज नहीं। इंदिरा गांधी मारी थी, जो बॉडीगार्ड शिक्षा थे मंत्री जो उसकी रुखाड़ी करने वाले, इससे बुरा क्या होगा। दूसरा प्रश्न, फिर पानी नहीं दिया, एक बूंद दिया हो तो हरियाणा जाड़े जीवों से कट के मर जाए, लगा कौन लागण दे। तीसरी बात, काल की बात सब पूरा देश देखने से, ये किसानों के काम नहीं है, पूरा भारत का सिर नीचा कर दिया, ऊपर जाके झंडा फहरा दिया। आपका दुनिया देखे थी, अगर मोदी जी होता तो गोली मरवा दिया हमने। मोदी फिर भी नहीं सोचा से करने के कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सच्ची बात नहीं हो तो तुम देख लो। कोई भी भाई, हम जिस देश के हैं हम सब एक हैं, मन ये विरोध फैलाना सबसे बुरा पाप है, झूठा। डकैत साहब कहता है अगर यो बिल पाड़ दो, यो न्यू कर दो, बिल्कुल झूठी से। अगर यो सच्चा है न तो मैं भी मोदी भगत सच्चा हूँ। अगर यो सही लड़ाई हो तो यो बिल पाड़ की कोनी ने फूक जा। मन ये बिना काम कर जैसे किसान भगवान वर्गा है, किसान में और भगवान में कोई अंतर नहीं। सब हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, कोई भी जाति है सबको किसान की तो अदौलत जीना है। किसान बिना तो कोई पैदा ही नहीं होती कोई चीज़। किसान बहुत बढ़िया भगवान का रूप से, हमारे किसाना में इतनी है। अगर हरियाणा किसान बैठ गई है, पंजाब वाले एक ओर में बैठ जाए, अपन ले एक ओर में बैठ जाए तो मोदी ने इनको धोरे लिया दूँ। मैंने इनका क्या भरोसा से। इंदिरा गांधी मारी गई थी, देश के प्रधानमंत्री इतनी बढ़िया भाई, जिस तरह नेता थी वह चमकी थी। मोदी जी बल में को नहीं आवे, मार को नहीं सकें। मोदी जी में ताकत से, मोदी जी के लोग साथ से, मोदी जी को ये कितना कुछ भी कर लो नहीं करेगा। किसानों के लिए मोदी अपने प्राण भी त्याग दे, किसान का बुरा कभी नहीं करेगी यह सरकार, कभी नहीं करेगी यह सरकार। किसान का बुरा कभी भी नहीं करेगी। किसानों के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और तो आप लगातार बता रहे हैं किसानों के प्रति कैसे क्या व्यवहार किया, कैसे इनका पालन पोषण हो रहा है। और टिकैत साहब को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि भी ये जो अभी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इनके लिए? इनके लिए क्या करना चाहिए, बस पूछना घनी उल्टी बात तो करनी नहीं चाहिए। ये तो देश विरोधी और देश का नाश, हम भाईचारा, हमारी परंपरा को ख़त्म करने के लिए लग रहे हैं। ना तो चाहिए कुर्सी, नहीं तो किसान जो से न हूँ तो किसान हूँ तो रो रहा है कोई मत है। ये बामीन का घना विरोध करना, घटिया बात करने से कुछ नहीं आइए तो मनवा हुआ है, कहते हैं न्यूज़ है फलाने से नहीं। किसान बिना कुछ नहीं है। किसान की यह सरकार बहुत तगड़ी साक्षी है। अगर ये डकैत करता है, मैं देखूँ टीवी में सुनूँ बोले बार बार न्यूज़ है, भाई न्यू कर दिया, न्यू कर देंगे। मैं मोदी के
सब दावे के साथ कहता हूँ, मैं तो रेत के समान हूँ। मोदी प्रधानमंत्री है देश का, अगर इस बिल में कोई भी संशोधन में नाटता हो, किसानों के लिए कुछ नहीं करता हो, तो मैं उसको करवा सकता हूँ। मोदी ने कह सकूँ हूँ, अब भाई भगवान तू हम तेरी पूजा करा, हाँ तू इन किसानों खातिर बुरा ना करे। मन वो बुरा करे नहीं रहा, जो दोष लगाने से क्या होता है। इसकी इंक्वायरी करो देश में, अगर डकैत सही है और मैं गलत बोलूँ, गलत सूँ, तो मन तो मटिया तेल के आग लगा दो चाहिए। मन इसने डाटो, देश का नाश करना रहा, सारा भाईचारा खत्म कर दिया, किसान से न्यू से या खा लिया, यो कर लिया, क्या कर दिया। फिर एक और पकड़ रखा है, मोदी जी का घर न जाए, मोदी जिस घर में जन्मा था उसमें बिक रहा हो। जैसे इसमें कोई सच्ची हो तो इंक्वायरी कर लो, झूठ पा जाए तो मुझे फांसी दे दियो। मोदी जी बुरा नहीं कर सकता, किसी वर्ग का बुरा नहीं कर सकता, किसान का भी तो मतलब है कौन। ये दोष लगाम से इनको डटा जाए, किसी तरह डटो। मोदी जी भी गलती कर रहा है, नहीं ना रोड की भगा दो, ना इनको ले। अरे भारत पर झंडा फहरा दिया तो क्या रह गया, पूरे भारत की इंसान मान का नाश कर दिया इन्हें, और फिर भी कौन बोल रहे। ये सारी मेहरबानी कृपा यो डकैत की है, यो है जमींदार से के देश में। और कौन जमींदार अगर एक हो जाए तो मोदी नहीं, कोई भी सरकार नहीं चल सकती। कई करोड़ आदमी से ये 1 लाख 2 लाख इकट्ठे हो गए, कांग्रेस वाला डकैत ने बुला लिया, फलाने से आ जाओ, सरदार जी इकट्ठे हो गए। अरे सरदार जी करें तो अपना लिया, पंजाब में करा उसके मारा अपना मुख्यमंत्री शर्मा लठ। अब नौकर मोदी क्यों बोले मेरे में ये विरोधी जितने कौन दिया, कलकत्ता चले गए, बता कूड़े किसान क्यों करने गए थे भाई। ये बोले करें बोले भाई जलसा यूपी में इलेक्शन से, अब मारा क्यों करें से गलत, बस बिल्कुल गलत से है बात। हाँ, जिसके संसार गैर होगी वो जीतेगा, वोट दे रहेंगे वो पक्का जीतेगा। विरोध इतना देश में ना करो कि देश का बर्बाद और नाश हो जाए। मेरा रोकला भाई मोदी जब बहुत मोदी तो करवा रहा, मोदी तो करना तैयार से कोई भी चीज़ मैं दावे के साथ करता हूँ। अनपढ़ व्यक्ति हूँ, भिखारी आदमी हूँ, अगर मोदी किसी किसान की नुकसान की बात में अड़ रहा हो तो मैं उसके लिए करवाने के लिए तैयार हूँ। इतनी हिम्मत से सुदामा की बात भी तो कृष्ण जी ने मान ली थी, इस तरह मेरी बात मोदी भी मान ले, मेरी कौन देश की मान ले। हक की बात हो तो मैं ये बिल्कुल निराधार गलत कर रहे, इसका निर्णय करो। मेरी कोई भी बात झूठी हो तो मुझे फांसी दे दो। इंदिरा गांधी ना हमारी हो तो बता दो, झंडा ना फहराया तो बता दो, पानी दिया हो तो बता दो। और इनका मार ले भाई, ये भाई बंद से, ये जाट से, वहाँ पसलीम से भोड़े से गैल हो रही, ये भाई नाश करने के लाए देश का। तो आप टिकैत साहब से क्या कहना चाहेंगे कि भी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये करना चाहूँ, बोल बल्ला अपने घर ही चले जा और जमींदारान जीवन दे, देश में बसने दे और अपनी फंड में छोड़ दे। इसका जो करसन है, इसका भी मतलब नंबर गलत पड़े सर, बहुत ज़्यादा देश का नुकसान कर लग रहा है सर। बावड़ा दिल्ली बंद कर दी, आज कहने जास कहने, कई अरब रुपया का नुकसान कर दिया। ये किसान करे से, किसान के नुकसान करने का उसे, इसने देश का 10 महीने में भट्ठा बैठा दिया। कोरोना की बीमारी चादरी से सरकार को प्राप्त से फिर भी कहने से मरी जब सही होना तो न्यू भी सोच ले भैया बीमारी निकल जाते पद से देखा है। किसान तो कभी भी इकट्ठा हो उसका से, यो सारा देश का नाश का करने का लाग रहा है। यो डकैत को नहीं, इसका नाम भी सही से डकैत सही हो, 100 का 100 इसमें कोई रोड पा जाए तो चाहो सो करो। यो भाई देश का नाश करने लग रहे हैं। मेरे भाइयों देशवासियों, सब हाथ जोड़ की प्रार्थना से इससे बचो और इन सरदारा से भी बचो, इनकी बुराई भी ना करो, इन्हें छोड़ दो। ये बढ़िया को नहीं, दावे के साथ करता हूँ, इन्हें कोई चीज़ बख्शी हो, तीनों चीज़ कहूँ उसमें किलकी मार के देश देखेगा। मेरी एक भी बात उठी हो तो मुझे फांसी देगा। जय श्री राम। दोस्तों आपने देखा, ये जो आपने रूबरू करवाया है, इनका नाम है रामचंद्र स्वामी, जो ढाणी अकबरपुर निवासी हैं। और ये मोदी जी की गांव में भी गए हैं, लोहारू आसपास के क्षेत्र में सफाई भी की है, वहाँ जाकर के उन्होंने अनशन भी किया है। लोहारू क्षेत्र में 2 बार उन्होंने अनशन किया है, एक बार तो 99 दिन किया है, एक दिन 65 दिन अनशन किया है। तो मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनते देखने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने अपना मन से अनशन किया है। तो इनकी जो है पूजा पाठ है वो सक्सेस हुई है। और टिकैत साहब को किसानों के प्रति इन्होंने बताया है कि आप ये धरना प्रदर्शन न करें। और दोस्तों आप देख रहे हैं जो अभी धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, किसानों को इन्होंने
भगवान के रूप में माना है और भगवान के बारे में बता रहे हैं। लगातार ये मोदी जी की पूजा कर रहे हैं, मंदिर में भी इन्होंने मोदी जी की फ़ोटो लगाई हुई है।